हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, तो लिखिए। क्वेश्चन है, मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है अल्फा एक्स स्क्वायर आई, अल्फा एक्स स्क्वायर आई। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अल्फा रूट एक्स। खैर, इसको भी देख लेंगे। यह इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक्स एक्सिस में है, इसमें एक्स एक्सिस में, ठीक। और एक क्यूब को रख दिए, मान लो कि एक क्यूब है, नहीं, एक क्यूब है जो कहा रख दिए इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बताना है कि इस सरफेस से फ्लक्स क्या होगा, इस सरफेस से फ्लक्स क्या होगा। तो मान लो कि यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है और यह जेड एक्सिस है। और कुछ नाम दे दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच। और देखो कि किस प्लेन का एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। ध्यान दो, किस प्लेन का एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा उसका फ्लक्स होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं कि फ्लक्स होता है ई डॉट एरिया, ई ए कॉस थीटा। पढ़ा चुके हैं ई डॉट एरिया ई ए कॉस थीटा, ठीक। थीटा 90 होगा तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो। तो उतना अगर निकालेगा हर प्लेन का तो परेशानी होगी। तो तुम यह तय कर लो कि किस प्लेन का एरिया एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, उस प्लेन से फ्लक्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरी बात हम लोग पढ़े थे कि क्लोज सिस्टम में फ्लक्स एरिया हमेशा आउटवर्ड होता है। खैर देखो, लिखो फ्लक्स थ्रू, या देखो लिखना नहीं, फ्लक्स थ्रू देखो ए बी ई एफ, ए बी ई एफ जीरो होगा। बोलो क्यों? क्योंकि इसका एरिया अपनी तरफ होगा, अपनी तरफ, यानी कि एक्स एक्सिस में नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, इसका एरिया अपनी तरफ। फिर देखो इसके ठीक अंदर जाओ, ए बी ई एफ के अंदर जाओ, सी डी एच जी, सी डी एच जी का एरिया अंदर की ओर, उधर की ओर, एक्स एक्स से परपेंडिकुलर है। दो हो गया। ऊपर वाला एच जी ई एफ, एच जी ई एफ, इसका एरिया ऊपर की ओर है, आउटवर्ड। इसके ठीक पैरेलल नीचे आओ, ए बी सी डी, इनसे फ्लक्स क्या होगा, जीरो। फ्लक्स क्या होगा, जीरो, ठीक। ये आप निकाल के नहीं, ऐसे देख के बना सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं, ठीक। अब अगर फ्लक्स होगा तो ए डी एच एफ, इसका एरिया इधर है, और बी सी जी एफ ई, इसका एरिया इधर है। इसी दोनों से फ्लक्स होगा, इसी दोनों से फ्लक्स होगा। देखो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा, थ्रू द सरफेसेस ऑफ क्यूब, कितना होगा, सी। देखो इसका होगा नेगेटिव, इसलिए कि फील्ड इधर है। अरे फील्ड तो आई में है ना, तो फील्ड इधर है, फील्ड इधर है, एरिया इधर है। इसका फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव माइनस ई यहाँ का। तो मान लो कि यहाँ फील्ड E1 है,
E1 है, E1 एरिया, यहाँ का फ्लक्स नेगेटिव, यहाँ जो होगा फ्लक्स होगा पॉजिटिव, प्लस E2A इसलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो जो फील्ड यहाँ पर है वो फील्ड यहाँ पर नहीं है। ध्यान दो, जो फील्ड यहाँ पर है वह यहाँ फील्ड नहीं है, इसलिए फ्लक्स अलग अलग होगा, लेकिन यह होगा निगेटिव, यह होगा पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, माइनस ई का कितना अल्फा एक्स स्क्वायर अल्फा, लेकिन संयोग से यह ओरिजिन पर है। कहाँ पर है? ओरिजिन पर। ओरिजिन पर एक्स क्या होता है? 0, यानी कि अल्फा 0 का स्क्वायर प्लस अल्फा यहाँ से कितना दूरी पर है, तो हम बता चुके हैं साइड डी। नहीं बोले हैं क्या? नहीं बोले तो बोल दो, क्यूब का साइड क्या है? डी। डी इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब। ठीक। अच्छा, तो कितना डिस्टेंस पर है? डी डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर जो फील्ड होगा और देखो अल्फा इंटू डी स्क्वायर, अल्फा इंटू डी स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ दिस प्लेट, एरिया ऑफ दिस प्लेट डी स्क्वायर। तो फाइनल कितना हो गया? ये तो 0 हो गया, या क्या हो गया? 0। ठीक, डी स्क्वायर कर दो, एरिया तो होगा ही ना, एरिया ना, तो फाइनल हो गया अल्फा इंटू D4 और आंसर। ठीक, इसको लिख लो। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल देते हैं। लिखो, 2-3 एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलो एक और एग्जाम्पल। मान लो कि ई दिया हुआ है अल्फा रूट एक्स, ये एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में है कि मान लो कि आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और एक क्यूब को रख दो इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहाँ रख दो? इलेक्ट्रिक फील्ड में। कर दिए, कर दिए। यह आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। ये मान लो ओरिजिन है, क्या मान लिया? ओरिजिन। और साइड ऑफ क्यूब मान लो ए या बी मान लो, यही बताना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो। पहले क्वेश्चन लिख लो फिर से। एक क्यूब है जिसका साइड कितना है? डी है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा रूट एक्स के हिसाब से वेरी कर रहा है। तो बताना है कि इस सरफेस से फ्लक्स क्या हो। क्वेश्चन लिखिए, अब आंसर लिखना, उसमें नया फिगर बनाना, ठीक, ताकि समझ में अच्छा से आए। नाम दे दो ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, दे दिए, ठीक है, अच्छी बात, डाल दिए। अब दे तो दिए, दे दिए। बताना है कि जो एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस के लंब होगा उससे फ्लक्स होगा, बाकी किसी से फ्लक्स नहीं होगा। देखो, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताए थे, फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ध्यान दो, ए बी सी डी, ध्यान दो, समझना, ए बी सी डी 0 होगा। बोलो क्यों? देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान देखो, इधर देखो, ए बी सी डी, इसका एरिया नीचे होगा, मतलब इधर क्यों? आउटवर्ड होगा। जो एक्स एक्स पर क्या है? परपेंडिकुलर, इसके ठीक ऊपर चला, इस पर समझ रहा होगा। ई एफ एच जी, इसका एरिया ऊपर की ओर है, इसका भी फ्लक्स 0 और इससे भी फ्लक्स 0। ई हो गया, ई हो गया, ई हो गया। अब इधर होगा,
ABEF, ABEF इधर, इसका एरिया भी मेरी तरफ ही रहेगा और इसके ठीक पैरेलल अंदर चले जाओ। CDHG, इन सबों से फ्लक्स क्या होगा? जीरो। फ्लक्स क्या होगा? जीरो। तो फ्लक्स होगा किससे? होगा ADHF और BCGE। तो टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा? देखो, इसका फ्लक्स नेगेटिव होगा क्योंकि एरिया इधर है, अब फील्ड इधर है, और यहां मान लो E1, क्योंकि हर जगह फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, बराबर नहीं है, क्योंकि एक्स रूट के हिसाब से वेरी कर रहा है। फाइनली जो यहाँ फील्ड होगा वो फील्ड यहाँ नहीं होगा। समझ में आ रही है हमारी बात? जब तक नहीं समझेगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। बोलो क्यों? हमें या नेगेटिव होगा -E1A, इसका एरिया अब प्लस यहाँ पॉजिटिव इसलिए होगा कि एरिया भी इधर है और फील्ड भी इधर है। E2A, यहाँ पर फील्ड E1 मान लो, यहाँ पर मान लो E2, और चूंकि क्यूब है इसलिए एरिया सब जगह बराबर होगा, हर प्लेट का एरिया क्या होगा? बराबर होगा। देखो यहाँ E1 कितना? अल्फा रूट एक्स। संयोग से यह प्लेट कहाँ पर है? ओरिजिन पर है। संयोग से यह प्लेट कहाँ पर है? ओरिजिन पर है, इसलिए अल्फा रूट 0। एरिया कितना होगा? जो साइड का माने D, तो D स्क्वायर प्लस यहाँ से D डिस्टेंस पर क्या होगा? E2 अल्फा रूट D। अरे जैसे से x बढ़ेगा फील्ड बढ़ेगा ना, तो जो x बढ़ेगा उसको इसमें डालेंगे, अल्फा रूट D इंटू एरिया कितना होगा? D स्क्वायर। फाइनली क्या हो गया? 0 प्लस अल्फा D के पावर कितना? हाफ, ये हाफ प्लस 2 कितना हो जाएगा? मान लो कि जो भी हो अल्फा D के पावर 5/2। खैर कैलकुलेशन है, लिख लिए, समझ में आ गया? उतारो। चलो, नहीं समझा एग्जाम्पल और बढ़ाओ, ठीक। चलो सेम क्वेश्चन। अगर E हो अल्फा रूट एक्स आई, ठीक, और चलते हैं कि मान लो क्यूब है, एक क्यूब है, उबना मत सीखना, 1 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल डालने की जरूरत नहीं है, नहीं कैसे बनेगा। और मान लो कि यह एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, ये वाई पर है, ये जेड पर है। लेकिन संयोग की बात है कि यह ओरिजिन है, ओरिजिन यहाँ पर है। मान लो कि यहां से डी डिस्टेंस पर ओरिजिन है, ये मान लो कि वाई है, आई जेड। अब लीजिए फिर से, एक क्यूब है जिसका साइड कितना है? डी। भारी नहीं है, आराम से पढ़ो ना। साइड ऑफ क्या है? क्यूब। डी क्या है? साइड ऑफ क्यूब है। डी क्या है? साइड ऑफ क्यूब है। तो यहां से डी डिस्टेंस पर, यानी कि ओरिजिन से डी डिस्टेंस पर क्यूब रखा हुआ है, ठीक। बताना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ क्यूब क्या होगा। देखने में टफ है, भारी नहीं है। देखिए क्वेश्चन, अब आंसर के लिए नया फिगर बनाओ। नाम A B C D E F G H, कुछ भी नाम दे दो। हम बता चुके हैं, 2 क्वेश्चन बता चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन में हमको ऐसे प्लेट को चुनना है जिसका एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस के अलाउ नहीं हो। तो जिस एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस के अलाउ नहीं होगा उस पर, उससे फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा, ठीक। देखो फ्लक्स थ्रू द सरफेस, देखो
ADEB, याद हो गया होगा, ADBE, ADBC होना चाहिए ना, सी, ठीक है। खैर ADBC, इससे फ्लक्स जीरो होगा, इसके ठीक पर चल जाओ, बोलो बोलो बोलो, FEHG, यह भी फ्लक्स जीरो हो गया, यह भी फ्लक्स जीरो हो गया। इधर वाला AB, बोलो बोलो ABEF, तुम लोग अपने बनाओ ना, EF अंदर और उधर, और CDHG, इस तरह से फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। अब यहाँ देखो, फ्लक्स होगा तो इससे होगा और इससे होगा। कंटिन्यू एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ले देंगे, नहीं समझा फिर रिपीट करो, दिमाग लगाओ। इसका एरिया फील्ड इधर है, एरिया इधर है, क्या बोल दिए, उल्टा बोल दिए। इसका एरिया इधर है, फील्ड इधर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। इसका मतलब है जो फील्ड यहाँ होगा और यह फील्ड यहाँ नहीं होगा। यह E1 मान लो, यहाँ फील्ड भी इधर है, एरिया भी इधर है। अच्छा, ऐसा समझता नहीं ना कि इसमें एरिया इधर क्यों होता है, इधर क्यों होता है, हम बता चुके हैं, फर्स्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं। एरिया वेक्टर क्लोज सिस्टम में हमेशा बाहर की ओर होता है, तो ये बाहर की ओर, ऊपर बाहर की ओर, नीचे बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर, हमेशा बाहर की ओर। ओके, समझा चुके हैं। ओके, तो फ्लक्स होगा किससे, फ्लक्स होगा ADHE और इससे, दूर समझ जाओ। देखो टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो तो माइनस E1 है और प्लस E2 है, रेस्ट से जीरो हो गया, रेस्ट से जीरो हो गया। E1 क्या, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो, तो E1 है, क्या बोलते E1 है, हाँ, तो यहाँ से कितना दूरी पर है, D डिस्टेंस पर, तो यहाँ से D डिस्टेंस पर फील्ड कितना होगा, देखो माइन अल्फा रूट A, D नहीं, D अल्फा रूट D, अब प्लस यहाँ से D डिस्टेंस है, यहाँ से D हो गया, तो भी D हो गया, तो यहाँ से कितना 2D हो गया, और एरिया से गुणा करो, हाँ, प्लस अल्फा रूट 2D इंटू एरिया ए हो गया, तो फाइनली कितना हो गया, बोलो माइनस अल्फा रूट D इंटू D स्क्वायर। चौक, चौक कहाँ गया भाई, चौक स्क्वायर, ठीक, प्लस अल्फा रूट 2D इंटू D स्क्वायर। तुम सोल्व कर लो, तो सब कुछ तो ये रूट 2 माइनस 1 और D स्क्वायर रूट D, सोल्व कर दो, आंसर हो गया। इसको तुम पावर में चढ़ा दो 5/2। समझ में आ गया, बोलो ना हाँ, मुंह बनाए हुए, मुंह मत बनाओ, सीखो, क्योंकि मुंह बनाएगा तुम्हारा मुंह है, कुछ भी करो, है कि नहीं। देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लो कि कोई सरफेस है और चार्ज बाहर है, कोई सरफेस है, चार्ज बाहर, ध्यान देना। जैसे मान लो कि कोई स्फीयर है, चार्ज बाहर है, मान लो कि यहाँ पर चार्ज क्यू रख दिए, तो इसके लिए ऐसे होगा फील्ड, तो हम लोग क्या कहते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स होता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो कि यह चार्ज यहाँ पर है, तो यहाँ से डिस्टेंस कम है, बोलो, और यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ से ये डिस्टेंस कम है और यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा दूरी पर होगा वहाँ
फील्ड क्या हो, कम होगा, पढ़ेगा ना। डिस्टेंस बढ़ाने से फील्ड घटता है कि बढ़ता है, घटता है। तो यहाँ पर फ्लक्स तय करेंगे। देखो घबराना मत, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड दिया हुआ हो तो उसके लिए फ्लक्स तो खैर होगा ही, लेकिन कोई चार्ज दिया हो, स्पेसिफिक कोई चार्ज दिया हुआ हो और तब बताया कि फ्लक्स हुआ कि नहीं, तो बता देते हैं। देखो जैसे मान लो कि ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है। ध्यान दो, बहुत कंसेप्ट है इसमें, सीधे आंसर नहीं रखना है, कंसेप्ट है। हम बता चुके हैं जो कंसेप्चुअल होता है उस पर ज़्यादा प्रेशर देते हैं ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं हो। रेस्ट चीज कॉमन होता है उसको हम ध्यान भी नहीं देते हैं, ठीक है ना, सीधे लिख देते हैं। ये मान लो सेंटर है, इसको तो मिलाओ, इससे मिला दिया, ये क्या है, सेंटर है, इसे तू मिला दिया। तुम लोग 9th में पढ़ा होगा, 9th में कि किसी सेंटर से सरफेस पर मिलाइएगा तो वहां पर परपेंडिकुलर आता है। क्या आता है, परपेंडिकुलर, जानते हैं। अब देखो यहाँ पर जो छोटा एलिमेंट है उसका एरिया वेक्टर ऐसे है, और जो फील्ड है और मान लो कि E1 है, यहाँ के लिए E1, तो यह एंगल जो बना वो ऑब्ट्यूज की एक्यूट, बोलो ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो यहाँ जो फ्लक्स होगा φ1 वो कितना होगा, ध्यान देना, E1, इसके कारण यहाँ फील्ड का वैल्यू E1, इसका एरिया तो ये मान लो सेम, ये A1 मान लो, ये छोटा एरिया DA मान लो, छठा DA छोटा एलिमेंट है DA मान लिए, और cos थीटा, जो थीटा जो है ऑब्ट्यूज है, ध्यान देना, थीटा क्या है, ऑब्ट्यूज है। तो थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो ये वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है, फिर समझो। यह चार्ज क्यों है, इससे लाइन से फोर्स डाल दिए, यहाँ पर जो फील्ड होगा इस चार्ज के कारण यहाँ पर E1 मान लिए, जो फील्ड इस एरिया से ऑब्ट्यूज से एंगल बना रहा है। फाइनली इस चार्ज के कारण इस सरफेस पर फ्लक्स नेगेटिव आ गया। ओके, ध्यान दो। फिर देखो इसी चार्ज के कारण इस पॉइंट पर, और सेंटर से मिलाओ मिलाओ मिलाओ, चलो फाई हो गया। इस चार्ज के कारण यहाँ पर फील्ड क्या होगा, E2 हो गया, एरिया DA2 आ गया, सब सही है। यहाँ पर फ्लक्स नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव, देखो φ2। अब ध्यान दो कि प्लस E2 DA2 cos φ, ये आपका एक्यूट है, एक्यूट मतलब लेस देन 90, 90 से छोटा है, ऑब्ट्यूज 90 से बड़ा है, एक्यूट 90 से क्या है, छोटा है, ठीक है। अब बताओ E2 DA2 cos φ एक्यूट हो गया। अब सब को क्या करेंगे कि मिलाएंगे, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या है, निगेटिव है। सिर्फ हम एक लाइन विचार किए हैं, सिर्फ एक लाइन विचार किए हैं, एक लाइन को विचार किए हैं। जब एक समझ में आ जाएगा सब समझ में आ जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो फाई कितना आ जाएगा, देखो φ1 प्लस φ2 माइनस E1 DA1 cos थीटा प्लस E2 DA2 cos φ। देखो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। देखो यहाँ फील्ड का वैल्यू ज्यादा है, इसके कारण यहाँ फील्ड का वैल्यू ज्यादा है तो एरिया कम है, इतना एरिया ना होगा। यहाँ फील्ड का वैल्यू कम है तो एरिया ज्यादा है, यानी कि घुमा फिरा के सीधी बात, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और फाइनली 0 होगा, याद रखना, ठीक है। इसको 2 बार 3 बार वो रिपीट करके पढ़ो।
तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन क्या निकला? इसको लिख लो। कंक्लूजन क्या निकला कि नोट, अगर कोई चार्ज किसी सरफेस के बाहर हो, अगर कोई चार्ज किसी सरफेस के बाहर हो तो उसके कारण अंदर फील्ड होगा। अंदर फील्ड होगा, लिख लो, हिंदी में, अंग्रेजी में, फारसी में लिखना है, लिख लो। अंदर फील्ड होगा लेकिन टोटल फ्लक्स हमेशा जीरो होगा, याद रखना। लिखो, लिख लो बेटा, दिए। देखो क्या लिखेंगे, अगर कोई चार्ज किसी क्लोज सिस्टम के बाहर हो, क्लोज सिस्टम के बाहर हो तो टोटल एक्टिव फ्लक्स उस सरफेस से जीरो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट में फील्ड होगा, लेकिन फ्लक्स क्या होगा? जीरो। लिख लो, मोटा मोटी ठेठ में अगर चार्ज बाहर होगा तो फ्लक्स क्या होगा? जीरो। ठीक है, जैसे मान लो कि यही यहाँ पर क्यू चार्ज दिया हुआ है, तो इससे फ्लक्स क्या होगा? जीरो। आंख बंद करके जीरो, कुछ मैथमेटिक्स नहीं है, ये क्यूब है, जो बनाना बना दो, जो बनाना बना दो। यहाँ चार्ज क्यू है, फ्लक्स होगा? हाँ, जीरो होगा। स्फीयर बनाओ, जो बनाना बनाओ, चार्ज प्लस हो, चार्ज माइनस हो, चार्ज कुछ हो, Q1 हो, सबसे फ्लक्स जीरो होगा। क्या होगा? फ्लक्स जीरो होगा। सब मिलाकर फ्लक्स क्या होगा? जीरो। हो गया ऑब्जेक्टिव? हो गया, लिखो, सब लिखना है। सबसे फ्लक्स क्या होगा? जीरो। अगर चार्ज बाहर हो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? जीरो। अरे क्या गप कर रहे हैं तुम लोग? नहीं बोले। देखो, अगर चार्ज अंदर हो, इफ charge q is placed inside the sphere, inside कहीं भी, कहीं भी। तो मान लो कि कोई स्फीयर है, कोई स्फीयर है, ये सेंटर मान लो सी है, सेंटर क्या है? सी है। और देखो, मान लो कि यहाँ चार्ज क्यू रख दिए, चलो इलेक्ट्रिक स्टार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, बहुत हो गया। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कर दी, बोलो ना। स्फीयर के अंदर चार्ज क्यू रख दिए, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब तुम क्या करो कि सेंटर से उसको मिलाओ ताकि एंगल बने। सेंटर से इसलिए मिलाते हैं कि हम जानते हैं कि सेंटर से सरफेस तक जो भी लाइन मिलाएंगे वह सरफेस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो देखो, इसको मिला दिए,
A1 है या E1 है, यहाँ मिला दो, तो मिला दिए। या E2 मान लो, A2 मान लिए, इसको ही मिला दो, मिला दिए। E3 हो गया, A3 हो गया, खैर सब सही है। ध्यान दो, देखने में कॉम्प्लिकेटेड है कुछ नहीं। बताओ यहाँ जो भी एंगल बनेगा θ2, वो θ2 ऑब्ट्यूस एक्यूट, बोलो एक्यूट। ये 90 छोटा है बड़ा है, बोलो 90 से छोटा है। यह 90 से छोटा या बड़ा है, यह भी 90 छोटा या बड़ा, बोलो हो गया 90 छोटा। तो सारे जगह एंगल जो बन रहा है 90 से छोटा बन रहा है, यानी कि फ्लक्स की बात करेंगे तो क्या होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस 1। तो इसके यहाँ भी φ1 जो होगा पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि यह होगा E1 A1 cos θ1, E2 A2 cos θ2, E3 A3 cos θ3 एंड सो ऑन। यानी कि यह भी पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव, फाइनली पॉजिटिव। कहने का मतलब है कि चार्ज कहीं भी अंदर देंगे तो फ्लक्स होगा, अंदर चार्ज कहीं भी देंगे तो फ्लक्स होगा, चार्ज बाहर देंगे फ्लक्स नहीं होगा। देखो इसको, तो एक सिंपल प्रूफ बता दिए फील करने के लिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, रटना उठना नहीं। लिख लो, ओके। अब ध्यान दो कि जैसे मान लो क्वेश्चन निकाल दिए, जैसे मान लो कि एक स्फीयर, यहाँ प्लस की चार्ज दे दी, Q2 दे दिए, Q1 दे दिए, Q3 दे दिए, तो टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द surfaces of क्या लिखा हुआ है, स्फीयर, ड्यू टू Q1 एंड Q2 होगा, बट ड्यू टू Q3 नहीं होगा। ड्यू टू Q1 एंड Q2 होगा, ड्यू टू Q3 नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों के कारण होगा, बात समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों के कारण होगा, फ्लक्स नहीं होगा। खैर इलेक्ट्रिक फील्ड चर्चा बाद में करेंगे, इसको लिख लो। एक और क्वेश्चन, ये कॉमन पूछा हुआ सवाल है। जैसे मान लो कि ये हेमिस्फीयर, एक चार्ज दे दी भीतर, एक चार्ज भीतर, एक चार्ज सरफेस पर और एक चार्ज बाहर। तो बाहर के कारण फ्लक्स नहीं होगा, इसके लिए फ्लक्स क्या होगा, 0। बोलो, क्योंकि ये क्लोज है, यही ओपन होता तो फिर होता, ध्यान दो, यही अगर ओपन होता तो होता, बोल गया, क्लोज है, फ्लक्स क्या होगा, 0। यहाँ फ्लक्स होगा, क्या होगा उधर आप बताने वाले हैं, लेकिन ऐसा बता दें Q/2 कैसे होगा, उसको दिमाग मत लगाओ, इसके जस्ट बाद पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। और इसके कारण तो फ्लक्स होगा ही, क्या हो Q/0, ये भी कैसे होगा कि वो बाद में बताए रहे हैं, लेकिन फिलहाल जानो कि इसके लिए फ्लक्स होगा, इसके लिए फ्लक्स होगा,
फ्लक्स नहीं होगा। अरे कैसे हुआ हम बता रहे हैं, टेंशन मत लो, लेकिन समझ में आए ना कि अंदर होगा तो फ्लक्स होगा, इसमें फ्लक्स होगा लेकिन इसमें फ्लक्स नहीं होगा। मोटा मोटी ठेठ में अगर चार्ज बाहर है फ्लक्स नहीं होगा, बात खत्म। बिठा दे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए, अब लिखो गॉस लॉ। देखो गॉस लॉ दिए थे क्या कि किसी भी क्लोज सिस्टम में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इन क्लोज के बराबर होता है। ठीक, जैसे मान लो कि यही कोई क्लोज है, यहाँ Q1 है, ध्यान देना, ये Q2 है, Q3 है, Q4 है, तो Q5 भी है, -Q5, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान दो। तो Q1 Q2, ध्यान देना, लॉ सिंपल लिखने से समझ में नहीं आएगा, लॉ को लॉ की तरह समझना पड़ेगा। इसमें भी थ्योरी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और नहीं तो हम कर देते हैं, लेकिन निचोड़ बात जाना चाहिए कि होता क्या है। ठीक, तो गॉस लॉ, दिस लॉ states that total electric flux through the surface of closed curve is equals to, देखो E डॉट ds, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, बोलो क्लोज्ड इंटीग्रल। और चूंकि एरिया लेते हैं इसलिए सरफेस इंटीग्रल, इसको बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। और ये होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, भीतर वाला ही, भीतर वाला ही, मैंने कहने का मतलब है कि Q4 Q5 सब नहीं लेंगे, जो लेंगे भीतर वाला ही। ठीक, बाई एप्सिलॉन नॉट, बाई एप्सिलॉन नॉट, बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ई क्या है, तो ई जो होता है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई जो होता है टोटल, या कहो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टोटल चार्जेज। ध्यान देना, टोटल चार्जेज, ध्यान देना, कौन कौन आएगा, Q1 भी आएगा, Q2 भी आएगा, Q3 भी आएगा, Q4 भी आएगा, Q5 भी आएगा। यही तो फिजिक्स से सच्चाई बताना पड़ेगा। बहुत साहब लॉ दिए थे कि इसके कारण फील्ड जोड़, इसके कारण फील्ड जोड़, इसके कारण फील्ड फील्ड फील्ड, सब का सम बराबर चार्ज इनक्लोज। समझो, जब चार्ज इनक्लोज की बात करेंगे तो सिर्फ अंदर लेंगे, चार्ज इनक्लोज की बात करेंगे तो सिर्फ अंदर लेंगे, लेकिन फ्लक्स की बात करेंगे तो इसके कारण भी होगा, इसके कारण, इसके कारण, लेकिन इसके कारण जीरो हो जाएगा फाइनल। इसके कारण फील्ड लेंगे, इसके कारण फील्ड लेंगे, सब के कारण लेंगे, लेकिन इसके कारण फ्लक्स जीरो होगा, इसलिए हम लोग नहीं ले पाते। यानी कि इसको होता क्या, इसको अगर सिर्फ समझने के लिए, E डॉट डी एस ये होता है Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट जो Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस जीरो प्लस जीरो, और इसके लिए जीरो कर दिए, इसके लिए जीरो कर दिए, इस सब ले लिए।
ये बराबर ई नेट, ई नेट मतलब इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। नहीं समझ में? एक बार लास्ट, इस फील्ड में सब होगा, ठीक, लेकिन इधर में यह बाहर वाला नहीं होगा। ले लिए, मिटा दे। लिखो, तुम्हारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि डिराइव्ड गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। तो लिख लो, प्रूफ लिखो, या एग्जाम में आ जाए कि डिराइव गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, ठीक। क्या करेंगे? तो देखो, ये तो बोर्ड पास करने के लिए है, कुछ लिख लो, नोट्स लिखो। लेट अस कंसीडर, बिहार बोर्ड हो या कोई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई पूछता है और हमेशा पूछता है, अगर पिछले बार नहीं पूछा होगा तो इस बार पूछते हैं। लेट अस कंसीडर ए चार्ज Q is surrounded, मेरे स्पेलिंग पर मत ध्यान देना, अपना लिखते रहना। सराउंडेड बाई ए रियल या हाइपोथेटिकल सरफेस। ध्यान दो, अगर हाइपोथेटिकल मानिएगा, काल्पनिक मानिएगा, तो उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। इसे लिख देते हैं, इफ सरफेस इज हाइपोथेटिकल then it is said to be Gaussian surface. बंद कर दो। मान लो यही कोई क्यू है, इसको हम घेर दिए स्फेरिकल सरफेस से। अगर यह घेरा हुआ है तो रियल हो या, अगर हम कल्पना करते हैं कि हम घेर लिए हैं तो क्या बनेगा? हाइपोथेटिकल या गॉसियन। ध्यान दो, अगर घेरा हुआ है तो रियल, और घेरा हुआ नहीं है, क्लोज नहीं है, उसको हम इमेजिन करते हैं क्लोज होगा, तो क्या बोलेंगे? गॉसियन। ठीक है, कंसीडर ए चार्ज सराउंडेड बाय दिस, देन we have to calculate total electric flux through this surface। हो गया, सरफेस सी ई। ठीक है, मान लो कि हाँ ये सेंटर पर है, चार्ज कहाँ पर है? सेंटर पर है। चार्ज कहाँ पर? सेंटर पर। तो चार्ज सेंटर पर होगा तो यह हो गया फील्ड, 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 यह हो गया फील्ड। फील्ड यहाँ फील्ड, और चूंकि डिस्टेंस बराबर है इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ जो मैग्नीट्यूड होगा वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होगा। तो हर जगह मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। हर जगह मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। एरिया ही बराबर है, सॉरी थीटा भी कितना होगा? 0 होगा। थीटा भी कितना होगा? 0 होगा। तो क्या होगा? लिखते हैं इफ ई बी द मैग्नीट्यूड
of electric field magnetic field at any point on the surface इसको मिटा दें, लिख लो। Then total electric flux क्या पढ़े, E डॉट ds का इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब है सब मिला करके, सब मिला करके। अब ध्यान दो, E ये होता कितना है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। सिंपल कूलम्ब्स है, Q चार्ज के कारण R डिस्टेंस, क्या होगा फील्ड, इनटू ds क्या होगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ds 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 एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई स्क्वायर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा लंबा वीडियो बन गया, घबराइए नहीं। तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया, फाई इक्वल टू ई डॉट ds का इंटीग्रल इक्वल टू चार्ज इनक्लोज, इनक्लोज मतलब भीतर कहीं भी, फिर हो जाएगा रिजल्ट, भीतर कहीं भी बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन। आप लोग पढ़िएगा, प्योर सिलेबस है, तो हर ढंग से हर टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। मतलब गॉस लॉ कोई लॉ विशेष नहीं है, वह नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज के लिए यूज किया था, आप कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो इसको आप पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बाय।